नमस्कार दोस्तों, मैं उपेंद्र गोस्वामी आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बायोलॉजी में तीसरा वीडियो पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है श्वसन। दो वीडियो में मैंने पहले प्रकाश संश्लेषण पाठकों में पोषण, अब तीसरा वीडियो का तीसरा आपका कंटेंट है जिसका नाम है श्वसन। श्वसन लिख लीजिए, श्वसन। चलिए, श्वसन से बारे में हम रिलेटेड पढ़ते हैं। भोजन से ऊर्जा मुक्त कराने की क्रिया को श्वसन कहते हैं। आप लिखना स्टार्ट कर दीजिए। श्वसन श्वसन क्या है? भोजन से ऊर्जा मुक्त कराने की क्रिया। भोजन से ऊर्जा मुक्त कराने की क्रिया को श्वसन कहते हैं। कुछ श्वसन कहते हैं। पहले भोजन का ये श्वसन की परिभाषा लिखिए। पहले भोजन का क्या होता है? भोजन का दहन होता है। दहन के बाद क्या निकलती है? उसमें से ऊर्जा निकलती है, जिस ऊर्जा से हम कार्य करते हैं। दोस्तों, C6 स्टेप O6 प्लस O2 ले लीजिए आप ऊर्जा। निकल गई आपकी ऊर्जा। प्रकाश क्लोरोफिल ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ ऊर्जा प्राप्त होती है। दोस्तों, लिख लीजिए। फिर आगे हम बढ़ते हैं। पहले श्वसन होता है, भोजन का दहन होता है, ऑक्सीजन प्राप्त होता है हमको। नोट करिए। बायोलॉजी का ये कंप्लीट श्वसन का वीडियो है आपके साथ, तो लास्ट तक बने रहिए, सीखिए। दोस्तों, श्वसन प्रकाश संश्लेषण की विपरीत प्रक्रिया है। श्वसन क्या है? प्रकाश संश्लेषण को मैंने पढ़ा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में आप देख लीजिएगा, पहले वीडियो आ चुकी है इसकी। श्वसन प्रकाश संश्लेषण की विपरीत प्रक्रिया है। यह उपापचय नोट करिए। ऊष्मक्षेपी भी है, ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया है। चलिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे का हम कंटेंट आपको पढ़ाते हैं। क्या होती है अपचय क्रिया? चलिए, लिखिए, साथ साथ लिखते चलिएगा। अपचय क्रिया सजीवों के शरीर में होने वाली, सजीवों के शरीर में जो सभी रासायनिक क्रियाओं को अपचय क्रिया कहते हैं। रासायनिक जो क्रियाएं होती हैं उनको अपचय क्रिया कहते हैं। अपचय क्रिया कहते हैं। अपचय क्रिया दो प्रकार की होती है, एक उपचय, एक अपचय। ठीक है, नोट करिए, नोट करते चलिए। नोट करिए, इसको नोट करिए, पहले इस परिभाषा को, डेफिनेशन को नोट करिए। अब श्वसन की क्रिया संपन्न कहाँ होती है? जाके श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। माइटोकॉन्ड्रिया को तो जानते हैं आप। माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका का ऊर्जा गृह। कोशिका के बारे में डिटेल से मैं क्लास लेके आऊंगा। कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। लिखिए,
श्वसन के बाद ऊर्जा किस में रूप में संचित होती है? एटीपी के रूप में। किसके रूप में? एटीपी के रूप में श्वसन के बाद क्रिया किसमें संपन्न होती है? एटीपी के रूप में संपन्न होती है। एटीपी का फुल फॉर्म एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, लिख लीजिए। श्वसन कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ श्वसन की प्रकार। श्वसन दो प्रकार के होते हैं। पहला वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। वायवीय, दूसरा अवायवीय। नोट कर लीजिए। इसको बोलते हैं आक्सी, इसको बोलते हैं अनाक्सी। यहाँ तक नोट कर चुके हो तो मैं आगे बढ़ता जाता हूँ दोस्तों। नोट करते चलिए साथ साथ, और क्या बना लीजिए आप, नोट्स तो बना ही लीजिए आप। चलिए हम पढ़ते हैं आक्सी क्या होता है, अनाक्सी क्या होता है। आक्सी श्वसन लिखिए, अनाक्सी श्वसन लिखिए। आक्सी श्वसन जिसको वायवीय श्वसन कहते हैं, अनाक्सी श्वसन। यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन श्वसन। इसमें ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता ही है। यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, O2 की अनुपस्थिति में होता है, अनुपस्थिति में होता है। दूसरा नंबर, ऑक्सीजन श्वसन में भोजन का पूर्ण दहन होता है। भोजन का पूर्ण दहन होता है, भोजन का अपूर्ण दहन होता है, अपूर्ण दहन होता है। ये है ऑक्सीजन श्वसन, अनाक्सीय श्वसन में डिफरेंस है। इसमें काफी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। ऑक्सीजन श्वसन में काफी कम मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। इसको लिखिए, यह कोशिका भित्ति व माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। यह केवल कोशिका भित्ति में संपन्न होता है। लिख लीजिए। कंप्लीट हो गया हो तो आगे बढ़ते हैं। इसको लिख ही लीजिए, बहुत बेस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी ऑक्सीजन श्वसन। फिर श्वसन की क्रिया भी पढ़ते हैं।
श्वसन की क्रियाविधि लिखिए, डालिए टॉपिक श्वसन की क्रियाविधि, क्योंकि एक वीडियो में हमको कंप्लीट एक जो हम टॉपिक लेके आते हैं करवाना होता है दोस्तों। कैसे श्वसन की क्रियाविधि होती है, नाक में पहले होता है नासा गुहा, ग्रसनी, श्वास नली। पहले देखिए, श्वसन पहले नाक में होता है, फिर इसके बाद नासा गुहा में होता है, फिर ग्रसनी में होता है, श्वास नली में होता है, श्वसनी, फिर श्वसनी के बाद नाक नासा गुहा ग्रसनी में जाता है, श्वास नली में जाता है, श्वसनी वहाँ फेफड़ा में जाता है, फिर डायफ्राम में जाता है। ये नोट करिए, श्वसन की क्रियाविधि ये कंप्लीट करिए। फेफड़े एक झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं, ये कुछ फैक्ट हैं। फेफड़े एक झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं, जिसे डायफ्राम कहते हैं। नोट करिए, फेफड़े बच्छगुहा में स्थित होते हैं, बच्छगुहा में। अच्छा, डायफ्राम नहीं, फ्लूरा है, फ्लूरा। फेफड़े बच्छगुहा में स्थित होते हैं। ये फेफड़े से रिलेटेड कंटेंट नोट करिए। श्वसन दर लिखिए, श्वसन दर क्या कैसे होता है। सबसे पहले वयस्क में श्वसन दर क्या होता है, 12 से 10 मिनट। नवजात शिशु का लिख लीजिए, नवजात शिशु का लिखिए 25 से 40 मिनट लिखिए। ज़्यादा बड़ी तो नहीं जाएगी, चलिए अभी कुछ कंटेंट हो जाएगा आपका। अब श्वास कैसे लेते हैं, जैसे मछली, शिशु, मेढक, झींगा। गलफड़े से सांस कौन सा लेता है, गलफड़े से मछली, मेढक, झींगा। कहाँ से लेते हैं श्वास, गलफड़े से लेते हैं दोस्तों। त्वचा से कौन कौन से लेता है, केचुआ, ये शिशु मेढक है ना, केचुआ, मेढक कहाँ से लेता है, त्वचा से। गलफड़े से मछली लेती है, अक्सर आप जानते होंगे। कीट लेता है श्वसन नलिकाओं से, श्वसन नलिकाओं से कीट लेता है। तो ये आपका आज का श्वसन से रिलेटेड कंटेंट हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे या कि हम विटामिन्स के बारे में पढ़ने आएंगे, या कि WBC, RBC, प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ेंगे, पर कोई फैक्ट लेके आएंगे और उसको कंप्लीट कराएंगे। आपका नेक्स्ट जो होगा उसको कंप्लीट करवाने वाले हैं, या कि हम RBC, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, इसके बारे में कंप्लीट वीडियो नेक्स्ट क्लास में हम लेके आएंगे। धन्यवाद दोस्तों, ऐसे ही पढ़ते रहिए, बने रहिए, तैयारी करते रहिए अपनी, और बेहतरीन के तरीके से तैयारी करते रहिए। मैंने आपको कंप्लीट सिलेबस करवाने का
वादा किया है तो कंप्लीट सिलेबस आपके यूट्यूब में करवाऊंगा, चाहे जो हो जाए। धन्यवाद दोस्तों।